हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये पोल्ट्री के बारे में है। ये हमारे कॉलेज का पोल्ट्री यूनिट है जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शुरू किया गया है। ये प्रोफेशनल यूनिट तो नहीं है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव यूनिट है। ये कड़कनाथ ब्रीड है जो नागपुर वेटरनरी कॉलेज से मंगाए गए हैं। हमारे यहाँ कड़कनाथ ब्रीड के 2 बैचेस लाए गए हैं। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो इनकी सेकेंड बैच है जो 6 डे ओल्ड चिक्स है। इनको नागपुर वेटरनरी कॉलेज से 25 रुपीज़ पर बर्ड के रेट से लाया गया है। और ये जो बैच है ये इनकी फर्स्ट बैच है जो 1 मंथ 3 डेज ओल्ड बर्ड्स है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या बेसिक चीज़ें लगेगी एक पोल्ट्री यूनिट शुरू करने में। और इन पोल्ट्री वीडियोज़ की सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनका वैक्सीनेशन शेड्यूल, टोटल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट और प्रॉफिट क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपकी एक मिथ दूर करना चाहता हूँ। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इनका ब्लड ब्लैक कलर का होता है यानी काले रंग का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। इनका ब्लड डार्क रेड कलर का होता है और इनका जो मांस है वो ब्लैक कलर का होता है क्योंकि इनमें मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा मात्रा में होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है राइस हस्क जो फ्लोर पे बेडिंग मटेरियल करके यूज़ की जाती है। ये आपको आसानी से किसी भी राइस मिल में मिल जाएगी। इसका एडवांटेज ये है कि जो पोल्ट्री टॉपिंग्स होती है उनको ये जल्दी ड्राई करता है और अमोनिया की स्मेल को ज़्यादा फैलने से रोकता है और ये टेम्परेचर मेंटेन करने में भी मदद करता है। दूसरा है डिजिटल हाइग्रोमीटर जो हमारे पोल्ट्री शेड का करंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बताता है। ये आपको आसानी से अमेज़ॉन पे 300 से 400 रुपये में मिल जाएगा। तो ये है पोल्ट्री फीडर जो आपको ऑनलाइन या फिर किसी भी वेटरनरी शॉप में मिल जाएगी। इसकी फीड बकेट में हमें कुछ इस तरह से फीड भरना होता है या फिर हम ऊपर वाली बकेट से भी फीड भर सकते हैं। ऐसे ही चिक फीडर आता है जो नॉर्मल फीडर से छोटा होता है। अब ये है चिक ड्रिंकर और इससे थोड़ी बड़ी साइज में आता है अडल्ट ड्रिंकर। ये है ब्रूडर इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। पोल्ट्री शेड का ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसमें एक डिजिटल मीटर होता है जो करंट टेम्परेचर हमें बताता है और इसमें प्लस साइन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है और माइनस साइन टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। और नीचे में इसे लगा होता है एक थर्मोमीटर जो करंट टेम्परेचर रीडिंग हमें बताता है। रात में जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है तब ब्रूडर इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम शेड का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। और ये है लाइट्स और ये है अमोनियम क्लोराइड वाटर सैनिटाइज़र। ये इन बर्ड्स के ड्रिंकिंग वाटर में ऐड किया जाता है। ये 1 ml सैनिटाइज़र 10 लीटर्स ऑफ वाटर में ऐड किया जाता है। और ये है लिवर टॉनिक जो इन बर्ड्स के लिवर डेवलपमेंट करता है। इसे ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स करके देना है। तो अब बात करते हैं फीड के बारे में। ये है ब्रॉयलर प्री स्टार्टर। ये प्री स्टार्टर 1 से 15 दिन ओल्ड चिक्स को दिया जाता है। इस 50 किलो बैग की कॉस्ट है 1550 रुपये। ये फाइनली ग्राइंडेड ग्रेन्स का मिक्सचर है जो स्पेशली चिक्स के लिए डेवलप किया गया है। और ये है ब्रॉयलर स्टार्टर जो 15 दिन से ऊपर की एज के बर्ड्स को दिया जाता है। इस 50 किलो बैग की कॉस्ट 1500 रुपये है। ये प्री स्टार्टर के जैसा ही होता है लेकिन ये कोर्सली ग्राइंडेड होता है। फाइनली जब फीडर और ड्रिंकर भरा जाता है तो इसे कुछ इस तरह रखना है। ये बर्ड्स 1 मंथ ओल्ड हैं और इनका वैक्सीनेशन शेड्यूल ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो ये 6 डेज ओल्ड चिक है इनका पहला वैक्सीनेशन सबसे पहले इन्हें डे 1 में मैक्स की वैक्सीन दी गई है। उसके बाद डे 6 में इन्हें लासोटा की वैक्सीन दी जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि वैक्सीनेशन के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद हमें इनके ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइज़र नहीं डालना है। तो आज है डे 6 और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो है लासोटा वैक्सीन जो रानीखेत डिसीज़ या न्यू कैस्टल डिसीज़ होने से रोकता है। ये वैक्सीन आपको किसी भी वेटरनरी शॉप में मिल जाएगी। पहले इस वैक्सीन को डिस्टिल वाटर में ऐड करके इसका डोज बना लेना है। ये वैक्सीन इन बर्ड्स के किसी भी एक आँख में दी जाती है, कुछ इस तरह।